अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे मदनी मुन्नों की वीडियोस लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो, जिसमें अमीनुल कादरी साहिब गला फाड़ फाड़ कर कहानी शरीफ बयान कर रहे हैं। आप ये वीडियो देख लें कि इंसानों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जिन्नातों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। और फरिश्तों के भी पीर हैं, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ये मेरे मुर्शिद की शान है, गौस पाक की शान ये है। पीरों के पीर है तो कहा कि इसके एक एक बाल से नूर निकल रहा है, मैं नूर देख रहा हूं। अब वो नूर कादरियत का इन आंखों से नहीं दिखता, जब दिल की आंखें रोशन होती है तब नजर आता है। कहा इसका एक एक बाल मुनव्वर है। लोग कहते हैं नबी का पूरा खानदान नूर कैसे? ओ नादान, जो सिर्फ मुरीद हो जाए गौस पाक उसका भी बाल बाल नूर से मुनव्वर कर देते हैं। जब मुरीदों की नूरानियत का ये आलम है तो खुद की नूरानियत का आलम क्या होगा? और जब खुद की नूरानियत ये है तो उनके आबा व अजदाद की नूरानियत की शान क्या होगी? इसीलिए तो अहले सुन्नत के इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है। अमीनुल कादरी साहब को चाहिए कि थोड़ा आहिस्ता बोला करें, कहीं ये ना हो कि गला फट जाए, गुर्दे बाहर निकल आए। इतनी बुलंद आवाज से बात करते हैं और इतनी बुलंद आवाज से तकरीर करते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि आगे साउंड और स्पीकर भी लगा हुआ होता है, ये सुनवाना किसको चाहते हैं। और इस तकरीर में अमीनुल कादरी साहब सिर्फ ये बयान करना चाहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मुझे इन बरेलवियों की समझ नहीं आती। कभी ये कहते हैं कि हम गौस पाक के कुत्तों के भी कुत्ते हैं, सीधा कुत्ते बन जाते हैं, और कभी ये सीधा नूर के बन जाते हैं, यानी कि फरिश्तों का मुकाबला करने लगते हैं कि हम नूर के हैं। यानी कभी कुत्ता और कभी फरिश्ता इंसान कहलवाना और इंसान बनना ये पसंद नहीं करते। और अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, हम इंसान होने पर फख्र करते हैं। ना ही हम कुत्ता बनते हैं, ना ही हम अपने आप को नूर कहते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि तुम अगर अपने आप को कुत्ता कहो भी तो हम तुम्हें कुत्ता नहीं कहते, हम तो दुआ करते हैं कि तुम इंसान बनो और मुसलमान बनो। और अगर तुम अपने आप को नूर कहो तो हम तुम्हें नूर भी नहीं कहते, क्योंकि जिब्रील अमीन नूरी हैं, वो नूर से बने हुए हैं, फरिश्ते हैं, उनका कोई कुंबा कबीला नहीं और तुम्हारा कुंबा कबीला है। फरिश्ते नूरी मखलूक होते हैं, वो ना खाते हैं ना पीते हैं, ना उनकी औलाद होती है। तुम खाते भी हो पीते भी हो, तुम्हारी औलाद भी है, इसका मतलब है कि तुम नूर के नहीं हो। असल में ये अपने आप को नूर का क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूर मानते हैं। कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नूर भी कहते हैं, और कभी कहते हैं कि ये बशर हैं, और कभी कहते हैं कि नूर भी हैं और बशर भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। उनकी जिन्स को कभी नूर बना देते हैं और कभी बशर बना देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों नहीं मानते जो अल्लाह का कुरान कहता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से कहा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान का कोई नबी भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो पूरी कायनात के आला तरीन इंसान हैं, सैयदुल बशर हैं, तमाम इंसानों के सरदार हैं, उनका ये मकाम है, लेकिन उनकी जिन्स इंसान है। क्योंकि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह खाता हूँ पीता हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह गुस्सा आता है और मुझ पर भी तुम्हारी तरह मौत आएगी, लेकिन मकाम का फर्क होता है। जिस तरह आम इंसानों को मौत आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौत मुबारक भी सबसे आला है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर अदा, खाना पीना, उठना बैठना, रोना और सोना, सब कुछ आला है। तो मैं तो ये दुआ करता हूँ कि तुम इंसान बनो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसान बनाया है, और इंसान बनने के बाद तुम मुसलमान बनो और अल्लाह की तौहीद को मानो और शिर्क से तौबा कर लो। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ के, जिसमें मदनी मुन्ने कह रहे हैं, गौस पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, और मशरिक में उसका सतर खुल जाए, यानी कि उसकी शलवार उतर जाए, तो मैं मगरिब से आकर उसकी शर्मगाह को ढांप देता हूं, उसके सतर को ढांप देता हूं। आप ये वीडियो देख लें। फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और उसका सितर खुल जाए तो मैं वहीं से हाथ बढ़ाकर उसका सितर ढांक दूं। मजीद मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और इसका पर्दा खुले, मैं ढांक दूं। मेरे मुरीद का सितर मशरिक में खुल जाए और मैं मगरिब में हूं तो मैं उसको छुपाने। दोस्तों इन बरेलवियों के नजदीक तो आज भी औलियाए किराम मौजूद हैं। इनके बाकी औलियाए किराम भी हैं, उनको ले आएं और कैमरे के सामने लाकर उन्हें कहें कि तुम अपनी शलवारें उतार दो। फिर हम देखते हैं कि गौस पाक कहां से तशरीफ लाते हैं और उनकी शलवार को ऊपर करके उनका सतर ढांपते हैं। अगर बाकी औलियाए किराम को नहीं लाना चाहते तो कम अज कम मुर्शद अत्तार बप्पा जानी अमीर अहल सुन्नत इलियास कादरी साहब को कैमरे के सामने लाओ, उनकी शलवार उतार दो,
फिर मैं देखता हूं कि कैसे गौस पाक आते हैं और इलियास कादरी का सतर ढांपते हैं। अफसोस की बात है कि आज तुम्हारी करामात जाहिर नहीं हो सकती क्योंकि कैमरा इजाद हो चुका है। अब गौस पाक का ही एक मुरीद मौलवी साहिब स्टेज पर बयान कर रहा था और शायद उसका गौस पाक पर इतना यकीन था कि उसने आते हुए अपना नाड़ा टाइट न किया कि अगर शलवार उतर भी गई तो गौस पाक तशरीफ ले आएंगे, आकर सतर ढांप देंगे। जब उसकी शलवार उतरी तो गौस पाक तशरीफ न लाए और वो भरे मजमे में बेइज्जत होकर रह गया। आप ये वीडियो देख लें। यहाँ के फारिगिन तबलीग इस तरह करेंगे, सारे बरेलवी को हम देवबंदी वक्त में शामिल होना कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो चलें कोकब नूरानी साहब की वीडियो की तरफ चलते हैं, जो कहते हैं कि बाबा जी निगाहों से बंदे को कत्ल कर दिया करते थे। आप ये वीडियो देख लें। के अहकाम बयान करूंगा। वो करते फरमाते अब तरीक़त के अहकाम बयान करूंगा। उसके बाद फरमाते अब हकीकत बयान करूंगा। मारिफत की बातें करते लोगों पे वजद हो जाता, हू करके बाहू हो जाते थे। जनाजे उठते थे आपकी मजलिस से, यानी लोग ताब नहीं लाते थे, उसी कैफियत में इंतकाल हो जाता था। जनाजे दोस्तों, वली वो नहीं होता जो अपनी निगाहों से बंदे मारता फिरे और लोगों को कत्ल करता फिरे। वली तो वो होता है जो लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाता है। वली को तो कुरान और हदीस का इल्म होता है। वली को पता होता है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तुम्हारे नजदीक अगर वली निगाहों से कत्ल कर दिया करते थे, उनकी महाफिल से जनाजे उठते थे, तो वो तुम्हारे नजदीक तो वली नहीं है। तो फिर मालूम होता है कि सबसे बड़े वलियों के गुस्ताख तुम हो, जो उन पर बोहतान बाजी करते हो और इल्जाम तराशी करते हो। हालांकि औलिया किराम का इन चीजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चलते हैं गालियों वाली सरकार समर अब्बास कादरी की वीडियो की तरफ। ये वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्या ऐसे भी मौलवी साहिबान हुआ करते हैं? आप ये वीडियो देख लें। उठाओ ता तकरीर करनी, नहीं तो मैं नहीं करता। नहीं भाई मैं नहीं करनी, इन उठाओगे तो होएगी तकरीर। उठाओ यार, नहीं करनी तकरीर। बन्नो उधर लेके चलो, दफा जा, उठ जा तू, उठ जा। उठाओ नहीं, मैं तकरीर नहीं करनी, या इन्हों ले जाओ या मैं नहीं करता। गल करने वाली दोस्तों, भरी महफिल में और भरे मजमे में इस तरह किसी गरीब की तौहीन करना और उसे महफिल से उठाना, ये किस तरह का तरीकाकार है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौन सी सुन्नत अदा की जा रही है? अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहलवाने वाले किस तरह इंसानियत की तजलील कर रहे हैं। कि मौलवी तो दरकिनार इंसान कहलवाने के काबिल भी नहीं है। इसका शायद ये कसूर है कि ये गरीब आदमी है और शायद इससे कोई गलती हुई है, इसे महफिल से बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। अगर ये अमीर होता और समर अब्बास कादरी पर पैसे लुटाने वाला होता, अगर ऊपर ये बंदा भी 100 के नोट फेंकता, तो कभी भी समर अब्बास कादरी इसे महफिल से ना निकालता बल्कि उसके कदमों में बैठ जाता। ऐसे मौलवी पैसों के पुजारी होते हैं। समर अब्बास कादरी को मौलवी कहना तो दरकिनार, इंसान भी कहना इंसानियत की तौहीन है। तो मेरी बरेलवी मकतबा फिक्र के लोगों से भी गुजारिश है कि ऐसे मौलवी का मुकम्मल बाइकाट करें जो इंसानियत की भी तजलील करता है, जिससे मिंबर रसूल का कुछ हया और कुछ शर्म नहीं, जिसके अंदर कोई गैरत नाम की चीज ही नहीं है। दीन यही है कि अपने बड़ों की खूबियां बयान करना, उनको बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, और उसके अलावा बाबों की करामात बयान करना और बाबों का रुतबा नबी के साथ मिला देना और कभी कभी बाबों का रुतबा अल्लाह से मिला देना, ये इनका मजहब है। अल्लाह ताला ऐसे शरपसंदों से हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।